सभी किसानों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। मतलब हम अगर खेती कर रहे हैं तो खेती के साथ साथ में हम कैसे इनपुट अगर लगाए, अगर हमें एक फसल में अगर एक चीज़ में हमें नुकसान हो जाए तो दूसरी चीज़ से भरपाई हो जाए और एक बैलेंस बना रहे हमारे फार्म पर। अगर किसान के पास में 1 बीघा ज़मीन है तो ये सारी चीज़ें ले सकता है। तो सबसे पहले हमने ये गिर नस्ल की गाय बताई हैं और ये पूरा ऑर्गेनिक और देसी, तो किसान अपने यूज़ में दूध आ सके इतनी गायें हैं। ये पूरा ही फार्मिंग सिस्टम है वो वैज्ञानिक तकनीकी से डेवलप किया गया है, इसलिए इनके जो खाने के थाले वो अलग, उनका जो पेशाब है वो अलग, और इनके पानी पीने की ये टंकी बनी हुई है और ये इनके जो यूरिन है वो अलग से ट्रांसफ़र होकर एक गड्ढे में इकट्ठी हो रही है। तो इस तरह से ये पूरा बाड़ा है गिर गायों का। ये फर्स्ट है जिसमें इन्होंने पशु लिए हैं। आप इसमें भैंस भी ऐड कर सकते हैं। तो पहला, हमें दूध की कमी दूर हो जाएगी इससे। दूसरा, ये एरिया में फसल लगा रखी है और इस फसल में भी 5-6 फसलें अलग अलग लगा रखी हैं, ताकि ये एक फसल ख़राब भी होगी तो दूसरी फसल से फसल का चारा भी हो जाएगा या फिर प्रोडक्शन भी हो जाएगा। तो ये पूरी है जो लाइन, इसमें सब प्रकार के जानवर हैं, बकरी भी है, मुर्गी भी है और उनकी खाद की यूनिट भी है। और ये चौपाल है जहाँ पर हम किसानों को बिठा कर बताएं कि किस तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जाती है। में हमने तो ये आगे यूनिट है एजोला इकाई लगाई हुई है। तो इसमें एक यूनिट में तो गाय का कमाल है, दूसरे में बकरी की एजोला एक तरह से जो, और ये जो छोटी छोटी बनी जो पानी पे हम देखते हैं, लेकिन ये एज न्यूट्रिशन वाला खाद की वैल्यू अलग अलग होती है। ये मुर्गी की खाद बेड़े बनाई हुई है और ये सबको दे सकते हैं, मुर्गी को भी दे सकते हैं, बकरी को भी दे सकते हैं, गाय को भी दे सकते हैं, बनाई हुई है। और इसमें बहुत जैसे एक ही होता है, जैसे हमें तो दूसरी प्रोटीन इनटेक करना बहुत ज़रूरी होता है, हमारी मसल के हमारे काम में लेते हैं हेल्थ के लिए। उसी तरह से फिर भरने के बाद हम ऐसे डब्बे खाली कर देते हैं तो उससे हमारी चारा खेती भी हो जाती है। तो उसमें तो ये दूध की मात्रा का बैलेंस बनाया हुआ है। प्रोटीन बॉडी में जब जाएगा तो उसका असर कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्शन में दिखेगा ही सही। तो इसमें ऊपर ऊपर तैरती रहती है और जैसे दो जो टैंक हैं उसमें फैल रही है, वो 2 खाली करके और थोड़ा सा सीड डाल दिया है तो वो ये 4-5 दिन में भर जाते हैं। हर 10वें दिन हम इसको निकाल के आधा किलो के हिसाब से हम जानवरों को देते हैं, तो उससे उनका बैलेंस बना रहता है और संतुलित आहार हम दे पाते हैं। ये इस तरह से क्यारियाँ बनाई हुई हैं। ठीक है, तो आप भी एक यूनिट ऐसा ज़रूर लगाएं जो एज अ बाटा की तरह काम करती है। ये एजोला जो गाय होती है और हमें अलग से इसको दूसरा न्यूट्रिशन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो और दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ेगी इससे। जो बच्चे टॉफ़ी खाते ना, ये अगर कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर मिल जाएगी। मैंने भी मेरे एरिया में 1-2 किसानों को लगवाया था और बिना खर्चे का एजोला इकाई है। दूसरा है ये केचुए की खाद, जो गायों का गोबर है वो एक टैंक बना रखा है। दूसरा है हमने कुछ गोबर इस यहाँ पर लाकर इसमें केचुए छोड़ दिए हैं, तो ये एक वर्मी कंपोस्ट खाद बन जाएगी जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होंगे जो हमारे फसल को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो मिल जाएगी। तो उस तरह से जब हम जैसा खिलाएंगे वैसा ही पशुओं को मिलेगा और पशुओं से जो हमें मिलेगा वो हम जैसा देंगे वैसा ही मिलेगा। तो ये 2 यूनिट हो गई। उसके बाद में एक लास्ट में है दिखाई थी, वहाँ पर गोबर गैस प्लांट है और यहाँ पर चारागृह है। यहाँ पर ऑर्गेनिक चूल्हा बनाया हुआ है, मतलब एक पूरी इकाई है यहाँ पर। फिर धुआं रहित चूल्हा जो बोलते हैं, और इस तरह से यहाँ पर ये सारे स्टोरेज बनाए हैं। अब चलते हैं मुर्गियों में भी इन्होंने 2-3 नस्लें ली हुई हैं, जिसमें कड़कनाथ, इस मुर्गी का मांस कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खाने में टेस्टी होता है और ये देसी मुर्गा है और दूसरा जो आपको इसमें लाल हल्का दिख रहा है वो एक असील है जो कि लड़ाई के लिए
वो जो है ना लाल वाला ये असील है। ये अच्छा, ये रेड, ये लड़ाकू असील। फाइट के लिए। हाँ और वो काबरा वो दो बार काबा ये कड़कनाथ में आ रहा है। ये हाँ मिक्स है ये। नस्ल का है। तो अब यहाँ पर ये तो होता है ये मुर्गी ऐसे रहेगा सबका अलग। चिक्स नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। एकदम ब्राउन कलर है, लेकिन हमारे इधर सिर्फ में ऐसी रहती है ज़्यादातर। आजा बकरी की सिरोही नस्ल की बकरियां, यहाँ पर बड़े बकरे भी नहीं हैं क्योंकि सेल कर दिए हैं। तो ये बकरियों की विशेषता होती है कि साल में 2 बार ब्याती हैं और हर ब्यात में 2 बच्चे देती हैं। तो इस हिसाब से अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर भी मिल जाता है। और ये दूध भी 1 लीटर के आसपास में देती हैं, जो कि एक प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छी नस्ल है सिरोही नस्ल। ये इनका इस तरह से पानी की व्यवस्था की गई है, थोड़ा सा खुला फील्ड भी उनके लिए सामने रखा गया है। खाने की व्यवस्था भी है, इनको भी अजोला खिलाया जाता है ताकि प्रोटीन भी अच्छा रहे। इन बकरियों के बीच में एक बकरा भी है ताकि यहाँ पर 10 में से 1 बकरा का रेशो रखा जाता है। सिरोही नस्ल की यही विशेषता है कि हाँ साल में 2 बार और 2 बार में भी 2-2 बच्चे हैं ना। मुर्गियाँ गई रे। तो ये है पूरा इंट्रिकेटेड फार्म मैनेजमेंट की इकाई, जिसमें सारी एक्टिविटी एक जगह पे होती है।